क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और किस किस क्वेश्चन पर ये बातें और चर्चाएं होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों, आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और भाइयों तक पहुंचाएं जो भाई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 30 से 35 क्वेश्चन ही बहुत ही हाईलाइटेड होने वाले हैं, जो क्या है, परीक्षा का केंद्र बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला बात करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम बताइए। पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अयोध्या का पुराना नाम बताइए मेरे दोस्तों। तो अयोध्या का पुराना नाम हो जाएगा फैजाबाद। फैजाबाद, ध्यान रखना है। ठीक है, अयोध्या को मेरे दोस्तों सामकेत भी कहते हैं। ठीक है, अयोध्या क्या कहते हैं? सामकेत भी कहते हैं। अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद, अयोध्या को सामकेत भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे में दोस्तों? तो अयोध्या हो जाएगी सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। अब बात करना, अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? अयोध्या है जो किस राज्य में पड़ता है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, अयोध्या में किस भगवान का मंदिर बन रहा है? अयोध्या में किस भगवान का राम मंदिर बन रहा है? तो ये होगा श्री राम, भगवान श्री राम का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा यहां से कि अयोध्या में कौन सी मस्जिद है? ठीक है, अयोध्या में कौन सी मस्जिद है? तो ये बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद थी? बाबरी मस्जिद। अब भी है, पहले भी थी। ठीक है, बाबरी मस्जिद से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन सी सन में हुआ? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था भैया? तो ये बाबर के सेनापति था। एक बाबर का सेनापति मीर वाकी। कौन था? मीर वाकी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, किसका सेनापति था? ये बाबर का सेनापति था मीर वाकी। इसने 1528 में क्या किया था? निर्माण किया था बाबरी मस्जिद का। कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा बाबर भारत में कब आया? बाबर भारत में कब आया? तो बाबर भारत में 1526 में आया था। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा बाबर से संबंधित कि बाबर ने किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया? तोप खाने का प्रयोग किया। तो मेरे लगा देना मेरे दोस्तों, ठीक, कि 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, इसमें तोप खाने का प्रयोग किया था इसने सबसे पहले भारत में। ठीक है, और ये सबसे पहला युद्ध था इसका। ये भैया बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे, और चारों के चारों में क्या हुआ? विजयी हुआ भैया वो। ठीक है, कौन कौन से युद्ध लड़े थे? थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं। तो युद्ध लड़े थे बाबर ने, इनकी शानदार ट्रिक है बाबर के युद्धों की। देखिए, ट्रिक होगी पंखा चला घर में। पंखा चला घर में, पंखा चला घर में। तो पास हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, ये 1526 में हुआ था। खास हो जाएगा खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था। ये क्रम से हुए थे। इसने सभी युद्ध कैसे लड़े? क्रम से। एक को याद किया, सब याद हो जाएंगे। चल हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में लड़ा था। और लास्ट हो जाएगा घाघरा का युद्ध, ये 1529 में लड़ा था। और मैं से मर गया। ये इसकी मृत्यु होगी कौन सी सन में? 1530 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसने सभी युद्ध लड़े भारत में और सभी के सभी जीते। ठीक है, पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश का अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी, ये भी ध्यान रखना है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और जिसने बाबर से युद्ध लड़ा था और जिसमें उसे क्या मिली? हार मिली। ठीक है, ये बाबर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये बन सकते हैं। ठीक है, बाबर की मृत्यु का 1530 में। पानीपत के पहले युद्ध में इसने तोप खाने का प्रयोग किया। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? तो बाबर के सेनापति मीर कासिम ने। बाबर कब आया भारत में? 1526 में। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन से समय हुआ? 1528 में। ठीक है, अयोध्या में किस भगवान की मूर्ति मंदिर बनना है? भगवान तो श्री राम का बनना है। अयोध्या में कौन सी मस्जिद बनी थी? बाबरी मस्जिद बनी थी। अयोध्या किस नदी किनारे? भैया सरयू नदी किनारे है। अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या का पूरा नाम क्या होगा? पुराना नाम, ठीक है, फैजाबाद। इसी अयोध्या को सामकेत भी कहते हैं। ठीक है, सामकेत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो भैया, चलिए
मजा आ रहा है ना पढ़ने में मेरे दोस्तों? ठीक है, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये तो भैया आपको करना पड़ेगा, है ना? आप यार आप नहीं करेंगे तो थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो तुम्हारी इच्छा है, आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन होगा, अयोध्या में, अयोध्या में, अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का पूजन कब हुआ? राम जन्मभूमि का पूजन कब हुआ? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2020 को, ये ध्यान रखना है। कौन सी जन्म का पूजन हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। ये भैया मोदी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मोदी जी के द्वारा किया गया था, बता इसका भूमि पूजन। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन बढ़ेगा यहां से आगे। आगे क्वेश्चन बढ़ेगा यहां से भैया कि बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कब किया गया? ध्वस्त कब किया गया? तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कब किया गया मेरे दोस्तों? उस समय, तो ये 6 अगस्त 1992 की बात है। कौन सी बात है? बाबरी मस्जिद को तोड़ा कब गया? 6 अगस्त 1992 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? भारत के पीएम कौन थे उस समय? तो पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। आपसे पूछ ले, जब उस समय तोड़ी गई बाबरी मस्जिद, उस समय यूपी के सीएम कौन थे? यूपी के सीएम तो ये थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त तोड़ी जब तोड़ी गई तो कुछ कौन से में तोड़ी गई? 6 अगस्त 1992 को। उसमें भारत के पीएम थे नरसिम्हा राव और उस समय यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह। आगे, जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद पर, अंतिम फैसला, अंतिम फैसला कब हुआ था? तो ये अंतिम फैसला हुआ था 9 नवंबर 2019 को। ये भैया सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंचें थी, मतलब 5 मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या सुनवाया? सुनवाई की। इसमें मुख्य थे रंजन गोगोई, रंजन गोगोई इसमें मुख्य क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे इसमें। ठीक है, हेड थे इस बेंच के, इस बेंच के। और इसमें कौन कौन थे? और ये 4 5 में थे, 4 थे। एक तो पहले थे चंद्रचूड़, ये वर्तमान कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, दूसरे थे शरद अरविंद कोड़े, शरद अरविंद, शरद अरविंद भी थे। और आगे थे अब्दुल, अब्दुल नजीर। और चौथे थे अशोक भूषण, अशोक भूषण। तो ये साथ ही 5 बेंचों ने फैसला सुनाया। इसके मुख्य थे रंजन गोगोई, दूसरे थे चंद्रचूड़, शरद अरविंद, अब्दुल नजीर और अशोक भूषण। आपसे पूछ लिया कितनी बेंचों ने सुनवाई फैसला सुनाया? तो 5 बेंच थे। इनमें कौन कौन थे? रंजन गोगोई थे, चंद्रचूड़ थे, शरद अरविंद थे, ठीक है, अब्दुल नजीर थे, अशोक भूषण थे। ध्यान रखना ये बातें। भैया आगे बात करें फैसला। जो फैसला किस अनुच्छेद के द्वारा सुनाया गया? जो फैसला सुनाया गया किस अनुच्छेद के द्वारा सुनाया गया? तो अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया गया। ठीक है, 142 के तहत सुनाया गया। आगे बात कर लें भैया, अयोध्या को, सॉरी फैजाबाद को योगी जी ने, फैजाबाद को योगी जी ने अयोध्या कब किया? ठीक है, फैजाबाद का नया नाम क्या? अयोध्या योगी जी ने कब किया? तो ये सन 2018 में कर दिया था भैया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसने किया? तो योगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने? तो आप टिक करना 2017 में बने थे पहली बार योगी जी। ठीक है, दूसरी बार बने थे 22 में, 23 में। ठीक है, 5 साल बढ़ा देना इसमें। आगे बात कर लें इस फैसले में, फैसले में मंदिर को कितनी जगह मिली है? मंदिर को जगह, मंदिर को जगह कितनी मिली है इसमें? तो मंदिर को जगह मिली है 2.77 एकड़। ठीक है, और मस्जिद को कितनी जगह मिली है? मस्जिद को जगह मिली है 5 एकड़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात कर लें ये फैसला था
ये फैसला कब कितनी साल चला? ये भैया फैसला चला था बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर पर, कितने साल चला था? ये भैया 30 साल 8 महीने और 11 दिन। ठीक है, आपसे पूछ ले कि लगातार फैसला कब चला, लगातार फैसले की बात चली कब चली, कितने दिन चली? तो लगातार चली थी 40 दिन। ये भी ध्यान रखना है, लगातार फैसले की बात कितने दिन चली? 40 दिन। ये फैसला कितनी सालों में आया? 30 साल 8 महीने 11 दिन में आया। ठीक है, फैसले में मस्जिद को कितनी जगह मिली? 2.77 का एकड़, मस्जिद को 5 एकड़। फैजाबाद योगी जी ने क्या कर दिया? अयोध्या कर दिया 2008 में, 18 सॉरी। ठीक है, ये 5 बेंचों ने फैसला सुनाया है। इसमें मुख्य थे रंजन गोगोई और चंद्रचूड़, शरद अरविंद और अब्दुल नजीर और अशोक भूषण। फैसला कौन सी डेट में आया? तो ये 9 नवंबर 2019 को आया। ठीक है, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, कौन सी सन में गिराई गई? तो ये 6 अगस्त 1992 में गिराई गई थी। उस समय भारत के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह। ठीक है, अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन किसने किया और कब किया? तो भैया ये 5 अगस्त 2020 को किया था मोदी जी ने। ठीक है, इनको क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं। चलिए भैया मेरे दोस्तों, चलिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं आने। ठीक है, अयोध्या से मंदिर से बनेंगे जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इनको पढ़ लेना बस। ठीक है, बहुत ही निचोड़ के साथ बनाए गए ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि उठा के रख दिए बस। देखिए भैया, राम मंदिर को, भैया राम मंदिर को कौन सी कंपनी बना रही है? राम मंदिर को कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये बना रही भैया एल टी। एल टी, इसका नाम है लार्सन, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, टुब्रो टुब्रो सॉरी टुब्रो। ठीक है, आगे इसके वास्तुकार कौन थे? राम मंदिर के वास्तुकार, राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो राम मंदिर के वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। आगे जो राम मंदिर बनाया जाएगा उसमें राम जी की मूर्ति कितने फीट की होगी? भैया 101 फीट की होगी, 161 फीट की होगी राम जी की मूर्ति। ठीक है, ऊंचाई राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 101 फीट की होगी। परंतु इसमें राम मंदिर की ऊंचाई कितने मीटर की होगी? 101 फुट की। और इसमें कितने खर्चा आ रहा है? खर्च की बात कर लें, ये 1800 करोड़ रुपए का, 1800 करोड़ रुपए का। ठीक है, जो राम मंदिर के अध्यक्ष कौन है? ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो ये भैया गोपाल दास, गोपाल दास। ठीक है, कौन है? गोपाल दास। ये मंदिर बनना है किस शैली से बनना है? किस शैली के द्वारा बनना है? तो नागर शैली के माध्यम से बनना है। ठीक है, किस शैली के माध्यम से बनना है? नागर शैली। इंपोर्टेंट है भैया ये। ठीक है, इसका निर्माण कितने वर्ष में हुआ है? तो निर्माण भैया कम से कम 3.5 वर्ष लगी इसमें। ठीक है, कितने वर्ष लगी? 3.5 वर्ष। चलिए आगे बात कर लें और कुछ क्वेश्चनों की। देखिए तो आगे बात कर ले कौन सा? भैया अयोध्या के पार्क में ही, जो राम मंदिर का पार्क बना है ना, मंदिर के पार्क में एक सीता झील भी बनेगी, सीता झील। ठीक है, या सीता कुंड कह लो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मंदिर के पार्क में सीता झील या कुंड बनेगी। आगे आगे बात कर लें, मस्जिद के संबंध में पहली बार दंगा कब हुआ? पहली बार दंगा कब हुआ? पहली बार दंगा कब हुआ? तो यह था 1853 में। ठीक है, कब हुआ था? 1853 में। ठीक है, और राम मंदिर कितने मंजिला बनना है? ये 3 मंजिल का बनना है, ये भी ध्यान रखना। कितने मंजिल का बनना है? 3 मंजिल का। आगे
बात कर ले मंदिर की, मंदिर में द्वार कितने होंगे, द्वार, तो भैया मंदिर में द्वार 12 होंगे टोटल, वो सोने के होंगे, ठीक है। आगे मंदिर में द्वार 12 होंगे, मंडपों की संख्या कितनी होगी, मंडप, मंडपों की संख्या 5 होगी, इसमें नृत्य है, कला है, ठीक है, रंग है, ये सभी मंडप होंगे। भैया मंदिर के चारों तरफ कौन कौन से मंदिर बनेंगे, जैसे ये मंदिर है तो इसमें चारों तरफ कौन कौन से मंदिर बनेंगे, तो एक तो बनेगा गणेश जी का, ठीक है, एक देवी भगवती का बनेगा, और एक बनेगा शिव जी का, ठीक है, एक बनेगा शिव जी का और एक बनेगा सूर्यदेव का। ये 4 मंदिर बनेंगे चारों तरफ भगवान के। और आपसे पूछ रहे दक्षिण कौन सा मंदिर बनेगा, तो ये हनुमान जी का मंदिर बनेगा, ठीक है, कौन सा मंदिर, हनुमान जी का दक्षिण में। ये परियोजना संबंधी कंपनी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा, ये परियोजना संबंधी कंपनी कौन सी है, परियोजना संबंधी कंपनी, तो ये TCEL, ठीक है, TCEL। और इसका निर्माण कौन सी कर रही है, LT कंपनी, लॉरेंस एंड टर्बो, ठीक है, लॉरेंस एंड टर्बो। ये कुछ और क्वेश्चन है, जैसे इनको हटा दो भैया थोड़ा सा, तो दोबारा रिवीजन करते हैं। राम मंदिर कौन सी कंपनी बना रही है, तो LT, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। आगे वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा है। राम जो मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी, 101 फुट, ये 3 मंजिला बना है, ठीक है। खर्च कितने का आ रहा है, तो 1800 करोड़ रुपए का आ रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, गोपाल दास जी हैं, ठीक है। किस शैली का बन रहा है, किस शैली से, तो नागर शैली से संबंधित है। निर्माण कितने वर्ष में लगा बना है, तो 3.5 वर्ष में बना है, ठीक है। मंदिर में पार्क क्या होगा, मंदिर के पार्क में क्या होगी, सीता कुंड हो या सीता झील होगी, ठीक है। आगे मस्जिद के संबंध में पहली बार दंगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1853 में, ठीक है। आगे परियोजना कौन सी कंपनी बना रही है, परियोजना को कौन सी कंपनी तैयार किया है, तो ये TCEL है, ठीक है। आगे मंदिर के मुख्य द्वार कितने होंगे, 12 होंगे, मंडप होंगे 5। ये मंदिर के चारों तरफ 4 मंदिर होंगे, तो एक तो गणेश जी का होगा, एक देवी भगवती का होगा, एक भगवान शिव का होगा, एक होगा सूर्यदेव का, एक दक्षिण में होगा, दक्षिण में बीच में नीचे, तो ये हनुमान जी का होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे और क्वेश्चन रहेगा थोड़ी सी और। भैया मूर्तिकार में राम मंदिर की मूर्तिकार कौन है, तो राम मंदिर के मूर्तिकार 3 व्यक्ति हैं, तो एक तो है गणेश जी, गणेश भट्ट, गणेश भट्ट, एक है सत्यनारायण पांडे, ठीक है, एक है सत्यनारायण पांडे, और एक मेरे दोस्तों एक और है अरुण योगी राज। कौन से, अरुण योगी राज। तो मूर्तिकार आपसे पूछ रहे कौन कौन था, गणेश भट्ट जी हैं, सत्यनारायण पांडे हैं और अरुण योगी राज हैं। घंटा, जो घंटा है ना उसकी कुछ खासियत बातें हैं। ये भैया अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से मिलकर बना है। इसमें कौन कौन सी धातु है इनको बात देखेंगे। एक तो सोना है, सोना, तांबा, पीतल, पारा, ठीक है, पारा, जस्ता, टिन, ठीक है, पारा, जस्ता, टिन, और ये लोहा। हो गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, ठीक है। तो घंटा है जो अष्ट धातुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी धातु होंगी, सोना, तांबा, पीतल, पारा, जस्ता, टिन और लोहा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। ये घंटे का वजन कितना है भैया, ये घंटे का वजन कितना है, तो यह 2100 kg, 2100 किलोग्राम का भैया ये घंटा, ठीक है। भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम का शिशु, भगवान श्री राम का शिशु रूप कहाँ होगा, शिशु रूप कहाँ होगा, और इसे किस क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे गर्भगृह, गर्भगृह। भगवान का एक शिशु रूप भी होगा, उसे कहा जाएगा गर्भगृह, ठीक है। तो यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जो आपको मैंने बताए वो साथियों, यही वीडियो को लास्ट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर साथियों नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।